कॉम्पिटिटिव प्राप्य नोट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कॉम्पिटिटिव प्राप्य नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहां देखेंगे 13 जनवरी 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न विवरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? उत्तर, दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के द्वारा जारी ताजे आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर पोल्यूटेड सिटी दिल्ली था। एनसीएपी ट्रैकर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पीएम 2.5 लेवल का प्रदूषण था, जो सामान्य और सुरक्षित लेवल से दोगुने स्तर पर था। दिल्ली के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर फरीदाबाद हरियाणा शहर और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद है। इस लिस्ट में बिहार का पटना शहर चौथे और बिहार का ही मुजफ्फरपुर जिला 5वें स्थान पर है। प्रश्न, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली? उत्तर, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की विनियामक स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसके तहत बैंक द्वारा विशेष खातों को जल्द ही सक्रिय किए जाने की उम्मीद है। श्रीलंका इस समय एक बड़े गंभीर विदेशी मुद्रा संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में इंडियन बैंक का एक लंबा इतिहास रहा है। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। प्रश्न, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस किस शहर में शुरू हुआ? उत्तर, जयपुर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी उपस्थित थे। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य लोगों के लाभ के लिए संसद और विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के योगदान को बढ़ाना है। प्रश्न, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नबी में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर NGETC का उद्घाटन किया गया। नबी किस शहर में स्थित है? उत्तर, मोहाली। पंजाब में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नबी मोहाली में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर NGETC का उद्घाटन किया गया। NGETC विभिन्न जीनोम एडिटिंग विधियों अपनाने के लिए क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करेगा। प्रश्न, कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 की ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? उत्तर, कोलकाता। कोलकाता 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्तीय समावेशन में भारत की भूमिका पर एक अनूठी प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। प्रश्न, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? उत्तर, सूडान। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक भारत सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है। यह 2007 के बाद से संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी। प्रश्न, केंद्र ने किसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया? उत्तर, द रेजिस्टेंस फ्रंट। केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। TRF 2019 में लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया, जो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। प्रश्न, हाल ही में डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा है। निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझाता है? उत्तर, न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ।
द हिंदू, कर्नाटक के कोडागु जिले में तलकावेरी, जो कावेरी नदी का स्रोत है, दक्षिण भारत के हमले के रूप में उभरा है, क्योंकि खगोलविद स्टार पार्टियों की मेजबानी कर रहे हैं। प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA 2022 प्रदान करेगी। पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों के तहत की जाती है? उत्तर 7। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को यहां विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA 2022 प्रदान करेगी। DIA 2022 का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर की डिजिटल पहलों को उत्साहित और प्रेरित करना है। प्रश्न, इमोइनु दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर, मणिपुर। इमोइनु दिवस मणिपुर में मेइतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान अंतर्गत मनाया जाता है। इमोइनु दिवस का पारंपरिक त्योहार वाचेंग के मेइतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। 2023 में यह 3 जनवरी को मनाया गया। प्रश्न, दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? उत्तर, हैरी ब्रूक। इंग्लैंड के उभरते स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है। दिसंबर 2022 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के 2 अन्य दावेदारों में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड थे। 23 वर्षीय ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ संपन्न हुई टेस्ट सीरीज के शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मैचों में 468 रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ बुक को उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। प्रश्न, फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया है? उत्तर, MM कीरावनी। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के सॉन्ग नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में RRR 2 कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। RRR का यह हिट सॉन्ग MM कीरावनी द्वारा कंपोज किया गया है। प्रश्न, दिसंबर 2022 का ICC विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली एशले गार्डनर किस देश की खिलाड़ी है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर दिसंबर 2022 का ICC विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। पिछले महीने भारत के खिलाफ श्रृंखला में अपने शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन के बाद गार्डनर ने यह अवार्ड जीता। उन्होंने इंग्लैंड के चार्ली डीन और न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता। नवंबर 2022 का ICC विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाकिस्तान की सिद्रा अमीन ने जीता था। प्रश्न, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? उत्तर, पृथ्वी शॉ। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रणजी ट्रॉफी स्कोर बनाया है। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ मुंबई के ग्रुप बी मैच के दूसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुल 379 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के भावसाहेब निंबालकर के नाम है, जिन्होंने दिसंबर 1948 में काठियावाड़ के खिलाफ 443 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का यह सत्र समाप्त हुआ। दीजिए हमें इजाजत और हाँ, जाते जाते कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।